Hello everyone, good morning. Today is the last lecture of differential calculus, and in next class we will start integral calculus. And first topic of integral calculus will be indefinite integration. So today is the last topic of application of derivatives, ठीक है ना, जिसका मतलब है application of extreme, राइट है कि नहीं, ज्यादा खास नहीं है, तुम्हारे ओनली एनसीईआरटी में ही जेई में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा आज तक, कभी कभार पूछा है मैथ्स तक, ठीक है ना, एडवांस में कभी नहीं पूछा, ठीक है ना, ओके। लेकिन फिर भी करा देता हूँ क्योंकि बोर्ड में तो आ ही जाता है, बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है कम से कम 4 या 5 मार्क्स का आता जाता है, ठीक है ना, कम से कम 4 का, राइट है कि नहीं, ओके। तो इसलिए मैं इस टॉपिक करा रहा हूँ कि तुम कल को ये ना बोलो कि सबने बोर्ड वाला टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है ना, बट ठीक है मैं एक क्लास और मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। और अपना जैसे कल का टॉपिक क्या चल रहा था अपना, ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, आगे चल के हम इसका यूज करेंगे। हालांकि किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा कि ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है ना, इससे कभी नहीं पूछा, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका ग्राफ का यूज करवा लेता है, ठीक है ना, तो ये हमें आना चाहिए, रेशनल फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है ये सारा फंडा तो हमें आना चाहिए, राइट है कि नहीं, ओके। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यस्टरडे मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। आई होप तुमने बना लिया होगा, ठीक है ना, इतना टफ नहीं है, इससे टफ डिफिकल्ट ग्राफ हो चुके हैं, ये तो बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पहले निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट है कि नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो पहली बात तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस, सबको दिख रहा है, एंड वाई एक्सिस निकाल लेना, राइट है कि नहीं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई दिक्कत होगी जिसको आ गया उसको दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस तो होगा ही नहीं, वाई एक्सिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर x = 0 रखो, इस केस में तुम x = 0 रखो तो नॉट डिफाइन आ रहा है क्या, ठीक है ना, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट y को 0 रखो, 0 = x² + 1/x², क्या ये कभी 0 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, right? Again, that's why no intersecting point with the x-axis and as well as y-axis. Okay, is that clear? Next, अच्छा, discontinuity, point of discontinuity, बोलो कितना है, x = 0, discontinuity x = 0, is that clear? right है नहीं, 0 पे पॉइंट के फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x = 0। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x equal to limit x tends to 0 minus f of x both are tends to infinity। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत होगी, क्योंकि माइनस में पॉजिटिव में ये तो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक्सट्रीमम और मिनिमम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव f dash x, बोलो भाई f dash x कितना, 2x डिवाइड माइनस ऑफ, हाँ भाई 2/x⁻3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू 0 फॉर एक्सट्रीमम पॉइंट। सो यह फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम्हें मिल गया 2 × x⁴ - 1 डिवाइड बाई x³ इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। अगर द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 बट 2 कांट बी 0 एंड डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, देन न्यूमरेटर मस्ट बी 0। सो फ्रॉम हियर x कितना, x⁴ - 1 इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर x इक्वल टू +-1। हालांकि x वैल्यू कितनी है, 4, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, लेकिन मुझे कौन सी रियल वैल्यूज, सो रियल वैल्यूज आर ओनली 2, 1 एंड -1। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। हाँ भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, f'(x) कितना आया, बोलो भाई 2, हाँ जी, कितना, प्लस ऑफ 6/x⁴, हाँ जी, ये आ गया, तो f'(1) निकालो, पॉजिटिव आ गया क्या, एंड f'(-1) भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, अरे पावर कैसी आ रही है, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, मतलब बोथ द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, बोथ the points of minima, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 1 + 1, और +-1 पे दोनों पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। अच्छा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक बात बता, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये इन्फिनिटी में जाएगा, नॉट 0, क्योंकि ये तो 0 जाएगा, लेकिन ये तो टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, और लिमिट x टेंड्स 0 तब भी ये इन्फिनिटी में जाएगा, देख रहा है ना, क्योंकि ये 0 जाएगा तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आ जाओ भाई, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो ग्राफ कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, ग्राफ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना।
डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस क्या है, डिसकंटिन्यूटी लाइन, तो y एक्सिस डिसकंटिन्यूटी लाइन, x एक्सिस y एक्सिस। अच्छा एक्सट्रीमम और मिनिमम कहाँ मिल रहे हैं, -1 और 1 पर, दोनों में वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम कितना मिल रहा है 2, राइट है कि नहीं, कितना मिल रहा है 2। देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0 का ग्राफ आएगा टेंस टू इंफिनिटी, x इक्वल टू 0 का ग्राफ टेंस टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी से नीचे आएगा क्योंकि फंक्शन क्या है 2 पर मिनिमा है, उसके बाद सॉरी x इक्वल टू 1 पर मिनिमा है, उसके बाद वापस क्या होगा, इंक्रीज होना लग जाएगा, और x टेंस टू इंफिनिटी तो y टेंस टू इंफिनिटी। ओके नेक्स्ट सिमिलर केस फॉर नेगेटिव वैल्यूज, राइट है कि नहीं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये आ जाएगा फंडा। और शायद तुम्हें ध्यान होगा ये ग्राफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना, किसी एक क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था, इसका ग्राफ आगे चल के डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ओके नोट कर लेना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा एक ग्राफ और बताया था मैंने x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का डिस्कस कर लेते हैं एक बार, राइट है कि नहीं, x प्लस 1/x, fx इक्वल टू x प्लस 1/x, fx इक्वल टू x प्लस 1/x। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा है। हाँ जी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, सॉरी नो इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, y एक्सिस क्यों नहीं है, x विल क्या रखो 0, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद y एक्सिस। अच्छा x प्लस 1/x का भी 0 आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ये 0 कभी नहीं आएगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, अवेलेबल नहीं, तो इस पॉइंट को मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी लिमिट सबको निकालना है, डायरेक्ट लिमिट दिख रही है तुम्हें, ठीक है ना, तो लिमिट LHL एट x इक्वल टू 0 कितना आएगा, टेंस टू माइनस इंफिनिटी, क्यों ये नेगेटिव आ जाएगा, -1/-h, ठीक है ना, तो माइनस इंफिनिटी, RHL एट x इक्वल टू 0 बोल कितना, तो मोर टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सट्रीम पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक्सट्रीम पॉइंट तुमने निकाला f डैश x, कितना आया 1 - 1/x इक्वल टू कितना 0 रखना चाहिए फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, सो x will from here plus minus 1, is that clear, right है कि नहीं। now from here we need to find जो भी है क्या ना बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, these are the extreme points, x equal to 1 and -1, f डबल डैश x बोलो कितना 2/x raised to power 3, तो f डबल डैश -1 बोलो कितना नेगेटिव आएगा क्या, क्यों नेगेटिव हो जाएगा क्या, तो कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट f डबल डैश 1 कितना पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ सॉरी ये मैक्सिमा, ओ ध्यान देना भैया, गलत मत कर देना, पॉइंट ऑफ कौन सा मिनिमा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट फंडा, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू f मिनिमम, बोलो भाई f मिनिमम मिलेगी यहाँ पर कितना 1 + 1 2, और f मैक्स, हाँ जी लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम है, ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, हाँ जी कितना आएगा -2, अगर बात समझ में आएगी नहीं। ओके कोई दिक्कत, मैंने बताया था लोकल मैक्सिमा किसी लोकल मिनिमम से कम भी हो सकता है, तो कम नहीं है पर, ठीक है ना। अब बनाते ग्राफ, ड्राइंग द ग्राफ। ओके इसको मैं आपको लिखता हूँ, हाइट को समझ में आ गया होगा, हाँ जी देखिए फटाफट से, ओह फटाफट नचा बोर्ड पर रखते जाओ, ये रहा x, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 प्लस पर ग्राफ के टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है ना, तो इंफिनिटी से आएगा और ऐसे आएगा, देखो ये यहाँ रुक गया, ठीक है ना, उसके बाद अगेन इंफिनिटी में जाएगा क्योंकि x टेंस टू इंफिनिटी, तो ये टेंस टू 0 पर ये टेंस टू इंफिनिटी। ओके नेक्स्ट अब आ जाओ नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो नेगेटिव वाला ग्राफ आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव -1 में कितना -2, ठीक है ना। ओके ऐसे उसके बाद, ठीक है ना। ओके समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, आइए तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंडा समझते हैं, तो इसको नोट कर लेना, ये ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन हो चुके हैं फिनिश। ग्राफ बहुत जरूरी है भैया, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ग्राफ का बहुत यूज होगा, बहुत सिंपल फंडा आ जाएगा ग्राफ से। नेक्स्ट
पे लिखो एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमम, सीधा क्वेश्चन समझते हैं एक्सट्रीमम का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, राइट है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, राइट है कि नजर बोर्ड पर रखना, बस क्वेश्चन समझना है। देखो ध्यान से, यानी कि इसका टॉपिक का नाम है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। वर्ड के मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट किसका है, एक्सट्रीमम का यूज करके क्वेश्चन लिखना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y equals to 60, ठीक है ना, and x क्यूब y इस मिनिमा, क्या बोला है इसने, मिनिमा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है ना। तो इसको है ना कंप्लीट को फंक्शन बना लो एक वेरिएबल में, मिनिमा जिसकी मिनिमा मैक्सिमम बात करते हैं ना उसको फंक्शन बना दो वेरिएबल में, ठीक है ना। चाहे मैं एक्स वेरिएबल बना दो चाहे वाई वेरिएबल बना दो। तो यहाँ से वाई कितना आएगा 60 माइनस एक्स, रटेगा नहीं। तो इसको फंक्शन किसका बना दो, एफ ऑफ एक्स का। तो ये एफ ऑफ एक्स का वाई है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई। सो फ्रॉम हियर एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 60 माइनस एक्स, रटेगा नहीं। दैट मीन्स 60 एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 4। ओके नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका मिनिमा वैल्यू कौन सी है, इस फंक्शन की। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स कितना आ गया 180 एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो भाई कितना 4 एक्स क्यूब इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है ना। ओके तो यहां से x की वैल्यू देखो, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना 90 माइनस 2x इक्वल टू कितना 0। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना 0 और 45। अब मुझे बताओ उसने पूछा है पॉजिटिव वैल्यू और x एंड y, तो x इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकता, चाहे मिनिमा है चाहे मैक्सिमा है, राइट है कि नहीं। क्योंकि 0 क्या होता है, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। बट मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो x इक्वल टू कितना है 45। तो ये नहीं x इक्वल टू कितना 45। अब देख लिया क्या 45 पे मिनिमा आ रहा है, मिनिमा के लिए इसके क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो f डबल डैश एक्स, बोलो कितना, तुमने बोला 360x माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा f डबल डैश 45 रख के देखना इसमें, f डबल डैश 45 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, आंसर निकालना पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट मींस सेटिस्फाइड। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि अब तो मैं मिनिमा मैक्सिमम वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, उसने बोला है ओनली मिनिमा है, इनकी वैल्यू निकालनी। तो मिनिमा आ गया, x कितना 45, तो y कितना आएगा 15, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहेगा सिंपल, राइट है कि नहीं। थोड़ा और भी टिपिकल क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे एक दो, आइए आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, बिल्कुल इजी, इसको तुम इजीली भी कर सकते थे, ठीक है ना। देखो ध्यान से फटाफट से देखो, ये विंडो जानते हो ना, खिड़की, ठीक है ना। विंडो is in the form of a rectangle, is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular ओपनिंग, नहीं देखा हो घरों में, अरे विंडो के ऊपर एक और विंडो होती है, सर्कल टाइप में होती है, हाफ सर्कल टाइप में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फुल स्टॉप द टोटल perimeter of the window is 10 मीटर, ठीक है ना। कितना है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, ऑफ द विंडो की डायमेंशंस निकालिए। डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ, ठीक है ना।
जैसे विंडो इस टाइप में, इसके ऊपर मैं सर्कुलर टाइप लगा दूं, ठीक है ना, इसके ऊपर, राइट है नहीं। तो ये लेंथ और ये विड्थ फाइंड करनी है, राइट है नहीं। लेंथ ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, ठीक है ना, थ्रो द होल ओपनिंग, होल ओपनिंग। बोर्ड में कैसे करते हैं क्वेश्चन, वो तो मैं आता हूँ बताने वाला बनती हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। तो विंडो है, विंडो इस फॉर्म में, ठीक है ना, ये भैया विंडो है, इसका नाम एक्स रखा मैंने, इसका नाम वाई रखा, इसके ऊपर लगा दिया सेमी सर्कुलर ओपनिंग, राइट है नहीं। अच्छा लाइट क्या बोल रहा है, होल ओपनिंग, मतलब यहां से भी लाइट आएगी, यहां से भी लाइट आएगी। तो लाइट किससे आएगी, एरिया से आएगी ना, तो मतलब बोल रहा है एरिया मैक्सिमम है, राइट है नहीं। क्या है एरिया मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना होगा, तुम बोलोगे इस रेडियस है x/2 होगा, इज दैट क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस x, सॉरी x, ध्यान से देना, x प्लस y प्लस y 2y, ठीक है ना, प्लस और ये कितना है, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, नॉट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पेरीमीटर ये भी आएगा, इसको बात कर रहा हूं, ओनली इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आएगा 2πr/2, मतलब πx, r कितना है x, और प्लस ये x, तो कितना हो गया πx, ये πx प्लस ये x कितना आ गया 10 मीटर, बोला है ना पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, ओके। तो यहां से क्या करना है, एरिया का फंडा बनाना है। तो यहां से पहले वेरिएबल, एक वेरिएबल कैसे लेके आ जाऊं मैं, ठीक है ना। तो मैं y की फॉर्म में लेके आया हूं, देखो यहां से कितना आ गया 2y = 10 माइनस 2x माइनस πx, ठीक है नहीं। तो y कितना आ गया 10 माइनस 2x माइनस πx डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये आ गया फंडा, समझ में आया ना क्या किया, ये सब ये और ये जितने भी तुम्हें मतलब जितनी भी तुम बॉल दिख रही हो सबका सम कितना कि मैंने 10 मीटर, पैरामीटर ये तो होता है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, विंडो एडमिट द मैक्सिमम लाइट, लाइट जो है किससे आएगी, इस एरिया से आएगी। तो मतलब मैक्सिमम लाइट क्या आएगी, जब मैक्सिमम एरिया ओपनिंग हो, तो एरिया मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम, ठीक है ना। ये तो अपने बोर्ड में क्वेश्चन करते वक्त लिख लेना इस चीज, तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं क्वेश्चन को, आगे तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखो, एरिया इन एक्स वाई फॉर्म, एरिया इन एक्स y फॉर्म, बोलो क्या आएगा, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर कितना है x/2, x स्क्वायर बाई 4 इन डिवाइड बाई 2, राइट है कि नहीं। तो a कंप्लीट x में कितना आएगा, बोलो भाई, इसका डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 10 माइनस 2x माइनस πx डिवाइड बाई 2 प्लस पाई x स्क्वायर बाई 8, राइट है कि नहीं। अब ये क्या आ गया एरिया, अब एरिया मैक्स बताना है तो मैं क्या करना, कंप्लीट फंक्शन x का आ गया, अब एरिया मैक्स बताना है तो मैक्स के लिए क्या फंडा लगाओगे, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक्सट्रीम पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक्सट्रीम में चेक करूंगा कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम आएगा। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, a x थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 10x माइनस πx/2, x वाला सॉरी 10x वाला फंडा अलग कर दिया, बाकी सब क्या है x का फंडा है 5x। नेक्स्ट देखो माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस πx² डिवाइड बाई 2 प्लस πx² डिवाइड बाई 8, इज दैट क्लियर। यही फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात। नेक्स्ट तो a डैश x निकाल दो, कितना आ गया 5 माइनस 2x माइनस πx, समझ में आया ना, 2x का डेरिवेटिव 2 से 2 गया, प्लस πx डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या 0 फॉर एक्सट्रीमम एंड मिनिमम पॉइंट, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ भाई, इक्वल टू 0 रखूंगा तो x निकालूंगा, तो इसको 0 रखा तो x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, पाई माइनस 3π/4, तो 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 3π/4 इंटू x, राइट है कि नहीं। सो x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 8 प्लस 3π,
ये तो क्या आ गया x मीटर। अच्छा इसमें मैक्सिमम मिनिमम आता है कि नहीं वो और निकाल लो। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या निकालोगे, देखो a डबल डैश x, तुम जैसे यहां से a डबल डैश x निकालोगे तो ये 5, ये 0 माइनस b डैश x माइनस 2 माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, यही तो आएगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव, डिपेंड ही नहीं है x पर, रटेगी कांस्टेंट हमारी है, तो यानी कि x पे कुछ भी रखोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है ये पॉजिटिव वाली लेस है, तो यानी कि a डबल डैश x नेगेटिव 4x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 पाई। तो डायमेंशंस निकालनी थी, तो यानी कि ये क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। ये तो आ गई x की वैल्यू, डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन मतलब लेंथ आ गई। विड्थ कैसे निकालो, विड्थ के लिए मैंने गुंडा बताया था, पेरीमीटर की बना ना, पेरीमीटर क्या है पाई x बाई 2 प्लस x प्लस वाई प्लस 2y प्लस x इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं ना, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, कर लोगे ना, ओके, समझ में आ गई बात। तो इसको और आप कर दो, ये समझ में आ गया, वो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फंडा करते हैं अपन, लिखिए ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल is at distance A and B from the sides of the triangle, from the sides of the triangle, ठीक है ना, from the sides of the triangle, so that the minimum length of the hypotenuse, so that the minimum length of the hypotenuse is a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3, ठीक है ना, बताना है, बता सकते हो इजीली, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, राइट है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना दो, बड़का, राइट है कि नहीं, ऐसे ही कुछ हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल होता है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अच्छा अगर ये एंगल में थीटा मालूम, थीटा, अच्छा इसने क्या बोला है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, मान लो पॉइंट ये है P, ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस है ना साइड से कितनी है A एंड B, मतलब इस साइड से कितनी है A, तो ये डिस्टेंस कितनी है A, और यहां से कितनी है B, इस साइड से कितनी है B, राइट है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ ये ट्रायंगल ये कितना हो गया, एंगल थीटा ही आया क्या, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसको P मान लूं, इसको M मानूं, इसको N मानूं, ये A B C, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, तुम्हें तो हाइपोटेन्यूज AC का फंक्शन निकालना है, क्योंकि AC मैक्सिमम मिनिमम बोला है, तो फंक्शन किसका आना चाहिए, AC का। ध्यान से देखो, ये तो मैं निकालना है, इसको मैं निकालूंगा, हाइपोटेन्यूज जाएगा वो आएगा वो AP प्लस PC आएगा क्या, तो ध्यान से देखो PC डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PMC लिख लेना, इन ट्रायंगल PMC 10th क्लास में आ गया मैं, ठीक है ना, PC डिवाइड बाई प्राइम मिनिस्टर PM, ठीक है ना, PC निकालना है। देखो ध्यान से क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, थीटा ये है, तो ये क्या है थीटा, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा PM कितना है A, सो PC कितना आ गया A इंटू कोसेक थीटा, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, आई होप को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, व्हाट आई वांट टू से। हाँ जी नेक्स्ट, अब तुम्हें क्या निकालना है AP, तो यहां लिखना इन ट्रायंगल ANP, तो AP डिवाइड बाई NP जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी AP देखो
हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, अब ये बेस हो गया, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या होगी बेस, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस कितना सेक थीटा, तो एपी कितना आ गया बोलो भाई, एपी आ गया बी इंटू सेक थीटा, अरे एनपी का प्रोडक्ट हो जाएगा एनटी सेक थीटा आ जाएगा, तो एनपी क्या है बी, तो ध्यान से देखो एसी क्या है एपी प्लस पीसी, हाँ ना, तो एसी मतलब हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट एच से, एच कैपिटल एस स्मॉल एस से, एच थीटा, एपी कितना बी सेक थीटा, बी सेक थीटा है नहीं, प्लस ए कोसेक थीटा, इज दैट क्लियर। अब ये तुम्हारी कहानी खत्म होगी, ये तुमने फंक्शन बना लिया, अब तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, है नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, है नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, इतना खास नहीं है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम का वो बनाना है, ठीक है ना। अब इसने बोला ये मिनिमम होना चाहिए, तो एक्सट्रीम पॉइंट तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो एच डैश थीटा कर दो, बोलो भाई बी ही सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा इनटू, बोलो भाई सेक थीटा इनटू टेन थीटा, हाँ ना बोला, नेक्स्ट माइनस ए कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, हाँ जी 0 आएगा तो मुझे थीटा निकालना है, थीटा ही तो एक्सट्रीम पॉइंट देगा, राइट, इसको इधर रिप्लेस कर दो, तो एक बी सेक थीटा, अच्छा एक काम करो ना, सेक थीटा को लिख दो 1 बाई कॉस, सुनिएगा 10 इज इक्वल टू ए, इसको लिख दो 1 बाई साइन, ठीक है ना। ओके ये भाई साहब कितने आ गए 1 बाई 10, समझ में आएगा, इनको इधर भेज दो, इसको इधर भेजूंगा तो ये कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा साइन बाई कॉस, कितना हो गया 10, ये इधर आएगा 10, तो बी, तो ये आ गया बी टेन स्क्वायर थीटा, बी टेन क्यूब हो गया ना, 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, और साइन बाई कॉस 10, तो 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना ये, तो यहां से 10 क्यूब थीटा कितना आ गया ए बाई बी, ठीक है ना, तो यहां से 10 थीटा कितना आ गया ए बाई बी रेस टू पावर 1/3, तो यहां से थीटा कितना आ गया 10 इनवर्स ए बाई बी रेस टू पावर 1/3, बैठेगी कोई दिक्कत हो, थीटा कितना आ गया 10 इनवर्स ए बाई बी रेस टू पावर 1/3, आई होप तो समझ में आ गया हो, ये थीटा की वैल्यू मिल गई, 10 थीटा मिल गया। अब देखते हैं क्या हम यहाँ पर मैक्सिमम क्या यहाँ पर मिनिमम है, मिनिमम होगा तो फंक्शन कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, एच डबल डैश थीटा कैसा आएगा पॉजिटिव, और अगर मैक्सिमम होगा तो एच डबल डैश थीटा कैसा आएगा नेगेटिव, तो इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, एच डबल डैश थीटा, अच्छा एच डबल डैश थीटा को सॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया सकता यार, बड़ा खतरनाक सवाल होने वाला है, एच डबल डैश थीटा निकालो भाई, पहले का तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन बी सेक थीटा का इंटीग्रेशन है सेक थीटा इनटू tan थीटा, तो कितना आ गया सेक थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा, यू मेथड लगा रहा हूं, ठीक है ना, प्लस अब बी, अब tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, तो बी सेक क्यूब थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर आ जाओ, माइनस पहले कोसेक का, तो माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, प्लस हो जाएगा a कोसेक थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट अब कॉट थीटा का माइनस कोसेक इसके, तो माइनस में प्लस आ गया प्लस ए कोसेक क्यूब थीटा, हटेगी, और टेन थीटा कितना है ये, तो यहां पर देखो टेन थीटा आ गया, सेक थीटा कॉट थीटा निकाल लोगे, समझ में आ रहा है सेक थीटा कैसे निकालोगे, सेक थीटा ये क्या आ गया, ये आ गया ए रेस टू पावर 1/3 डिवाइड बाई बी रेस टू पावर 1/3, तो ये क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है ना, समझ में आई ना, तो पहले निकालोगे सेक बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बी रेस टू पावर 1/3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी रेस टू पावर 1/3 प्लस बी रेस टू पावर 2/3 प्लस ए रेस टू पावर 2/3, ठीक है ना। सेक थीटा निकाल लेना है, सेक थीटा कितना आएगा बी रेस टू पावर 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू पावर 2/3 प्लस बी रेस टू पावर 2/3, ठीक है ना। सिमिलरली कोसेक थीटा कितना आएगा ए रेस टू पावर 1/3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू पावर 2/3 प्लस बी रेस टू पावर 2/3, ठीक है, ये वाला फंडा निकालोगे। अब बाकी tan थीटा तो है ही है तुम्हारे पास, cot थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, लेकिन सबको देखो कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो इसकी अब की वैल्यू रखोगे तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा, मतलब h डबल डैश थीटा कैसा है पॉजिटिव, ठीक है ना। इट मींस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय b रेस टू पावर 1/3, कैसा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। अच्छा तुम सोच रहे हो थीटा नहीं रखा आपने, tan थीटा रखा, tan थीटा की फॉर्म को चेंज, अरे एक ही बात है,
थीटा को इसको कंप्लीट करो, थीटा की फॉर्म में चेंज करोगे, इससे तो बहुत बड़ा लेंथ ही पड़ेगा, इसलिए सीधा मैं tan थीटा की फॉर्म से वैल्यू निकाल के रख दूंगा, तो इजीली पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इतना समझ में आ गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रब कर दूंगा, अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आ जाओ, मिनिमम वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज की मिनिमम वैल्यू यहां पर निकालनी, ये मिनिमम ये देगा, ये फंक्शन हाइपोटेन्यूज b इंटू, हाँ जी, सेक थीटा की वैल्यू b रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाई, बोलो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 प्लस ऑफ नेक्स्ट a इंटू a रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b रेज टू पावर a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, ठीक है ना। ओके, समझ में आया ना। एलसीएम ले लो, कितना आ गया ये, a रेज टू पावर 4/3 प्लस b रेज टू पावर 4/3, h मैक्स h मिनिमम b रेज टू पावर 4/3 प्लस a रेज टू पावर 4/3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, ठीक है ना। अब तुम निकाल लो कितना आ जाएगा ये, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, ये क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। ओके, आइए तुम समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, रेडी है नहीं। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और दमदार क्वेश्चन लेते हैं। जब तस्वीर से तू निकल के सामने मेरी, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन, ओ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व 5x² माइनस 8xy प्लस ऑफ 5y² इक्वल टू कितना, 4 आना चाहिए, ठीक है ना। हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो भैया क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में तुम्हारी नॉलेज चेक कर ली इस बंदे ने, ठीक है ना। क्या कर ली, नॉलेज। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड की देने की औकात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारी नॉलेज चेक कर ली, ज्यादा टफ नहीं है। जिसको नॉलेज पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो जल्दी कर देगा, जिसको स्ट्रेट लाइन की नॉलेज पता होगा उसको जल्दी कर देगा। पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, अगर तुमको ध्यान होगा तो PR थीटा, ठीक है ना। मुझे शायद मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया नहीं तुम्हें, ठीक है ना, इसलिए तुम्हें शायद पता हो नहीं पता हो, फिर भी PR थीटा क्या होती है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब जैसे P x, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, तो x को लिखूंगा x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, है नहीं, समझ में आया। ये तुम्हें फंडा इतना से ध्यान रखना है, यही तो होता है पोलर फॉर्म। x कोऑर्डिनेट cos की फॉर्म में आता है, y कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में आता है, sin की फॉर्म में, राइट नहीं। तो ये पूरा फंक्शन किसकी फॉर्म में आ जाएगा, थीटा की फॉर्म में। अब देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और तुम्हारे पास कोई हिंट ही नहीं है बने। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक के साथ एक फ्री दे रहा था, उसमें तुम इजीली कर सकते, लेकिन यहाँ तुम्हारी नॉलेज चेक कर, ये तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा कि भाई कोई एनी पॉइंट कोई पॉइंट कैसे निकालते। तो उसके लिए तुम्हें पोलर फॉर्म पता हो, पोलर फॉर्म मतलब थीटा की वैल्यू r की वैल्यू चेंज हो रहा है, थीटा की कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये होता है पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया तुम्हें। अब इसको यहाँ रिप्रेजेंट करो, तो भैया 5r² cos थीटा माइनस 8x r² sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, हाँ जी, प्लस, हाँ जी, बोलो भाई, ओहो, ये कितना 5 इंटू r² sin² थीटा, बोलो कितना, -4 इक्वल टू 0 आना, बोलो। अच्छा, ये मेरा आ गया f थीटा, फंक्शन किसका आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, ये भाई साहब और ये भाई साहब, इन दोनों से तुम 5r² कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बनेगा sin² प्लस cos² विच इज नोन एज इक्वल टू 1। सो ये हो गया 5r² माइनस 8r² sin थीटा इंटू cos थीटा, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, -4, ये आ गया थीटा। अभी कहानी और रुकना। अच्छा, एक बात बताओ, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं
4r² इंटू 2 साइन इंटू कॉस, इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। बोलो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके साहब, अब आ जाओ डेरिवेटिव का। तो तुमने निकाला एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा निकाला, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4r² साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलो भाई, साइन 2 थीटा डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, घटेगा नहीं तो ये आ गया 8r², घटेगा नहीं, माइनस 0 इक्वल टू 0। तो भाई साहब एक बात बताओ, फॉर एक्सट्रीमम पॉइंट बोलो भाई एक्सट्रीम पॉइंट, यहां से ये आ गया 8r² cos 2 थीटा कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आएगा? ये 0 रखना है, ये वैसे बट तुम्हें इतना तो पता है ये तो 0 हो नहीं सकता, 8r² can't be 0, so what is 0? So you can easily say that cos 2 theta must be 0 and cos 2 theta must be 0 all the coefficient of odd pi by 2, आना बोलना pi by 2 के कोएफिशिएंट पर cos 2 थीटा क्या आएगा? 0, रटेगी नहीं? समझ में आई बात? अच्छी पल्ले पड़ी, रटेगी नहीं? तो भैया यहां से फंडा लगा दो, क्या निकाल लूंगा? r² इक्वल टू निकाल देना, सॉरी cos 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ये इतना दो ही चीजें, ठीक है ना। आगे मत जाना क्योंकि मुझे तो पॉइंट निकालना, रटेगी इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम रख देना और इसमें रख देना, यहाँ से r, सॉरी इसमें रख देना या फिर इसमें रख देना, इसमें यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वल टू क्या है? 0 के, इक्वल टू 0 के बने, -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। पहले देखो मैं बताता हूँ, इसको मैं रब कर दूं। अगर तुम थीटा पाई बाई 2 रखते हो, इफ थीटा इज पाई बाई 2, अच्छा थीटा पाई बाई 2 नहीं, थीटा तो कितना आएगा? पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 आएगा। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि भैया 2 थीटा पाई बाई 2 है, तो थीटा कितना? पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, सीधे सरल है नहीं। तो थीटा अगर पाई बाई 2 तो यहाँ से r कर दो, तो भैया तुम यहाँ से निकालोगे तो ये कितना है? 0, तो 5r² माइनस 4r² और भैया ये कितना? इंटू 1 -4 इक्वल टू कितना? 0, घटेगी। तो भैया यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ध्यान से, r की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से बोलो, r² -4 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू +-2। तो यहाँ से देखो थीटा क्या आएगा? एंगल क्या आएगा? पॉइंट क्या आएगा? p, एक तो आगे 2, ठीक है ना। पॉइंट क्या आएगा? देखो ध्यान से, p r sin थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा, तो p r कितना? 2 cos थीटा पाई बाई 2 तो 0, रटेगी नहीं। r 2 और sin थीटा तो कितना आएगा? 2 और 0, -2, ठीक है ना, क्योंकि +-2 भी तो रखोगे, अगर -2 रखूंगा तो कितना आएगा? -2 इंटू साइन पाई बाई 2, एक पॉइंट तो आ गया। इफ थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखता हूं मैं, तो सॉरी ये 3 पाई बाई 4 होगा ना, पाई बाई 4, ये 3 पाई, तो भैया ये कितना आएगा? रखो इसमें, ये 5r², ये आएगा -1, ये -1 प्लस, तो कितना आ गया? 9r² -4 इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या क्या आएगा? p x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 3/2 और 0 -3/2, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? ये जो सेम पॉइंट वाले साइन है ना, इनके बीच आएगी मिनिमम वैल्यू, इसके बीच सिमिलर, इसके बीच क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम किसके बीच आएगी? मैक्सिमम आएगी इनके बीच अपोजिट साइन वाले बीच, हटेगा नहीं? समझ रहा है क्यों? क्योंकि भैया इसने क्या बोला है? देखो सेम साइन, 0 में 0 घटेगा, 2 -1/2 करो, 2 ये -x का होल स्क्वायर प्लस y -y का होल स्क्वायर, सेम साइन से घटेगा। लेकिन अपोजिट साइन तुम घटाओगे तो माइनस किस में आ जाएगा? प्लस, इसलिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं, तो इसको मैं रब कर दूं, मुझे तो पॉइंट निकाले, पॉइंट आ गई ये, इन दोनों के बीच मैक्सिमम, मतलब ये भी मैक्सिमम आएगा, ये भी मैक्सिमम सेम ही आएगा, और ये क्या आएगा? मिनिमम, ठीक है ना, सेम ही वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन, so that the height of the so that
so that the height of the cylinder, so that the height of the cylinder, ठीक है ना, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, समझ में आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा इसी, ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए उसका, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो फंक्शन या किसका बनाने का पड़ेगा, वॉल्यूम का, और उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed inscribed in a right circular cone, in a right circular cone, right circular cone of height h, ठीक है, and semi-vertical angle is alpha, and semi-vertical angle is alpha, ठीक है ना, is 1/3 that of the cone, is 1/3 that of the cone, समझ में आया कुछ, मतलब ये सिलेंडर है ना जो कोन के अंदर रखा है, कोन की हाइट कितनी है h, तो जो सिलेंडर की हाइट आएगी ना वो कोन की हाइट से h/3 आनी चाहिए, ये शो करना, ठीक है ना। आगे भी देखो, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई h³ लिखना है इसको, ठीक है ना, 10² अल्फा, पाई h³ 10² अल्फा, क्योंकि वॉल्यूम किस फॉर्म में आता है, क्यूब की फॉर्म में, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो भी है 3 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ पर क्या है, h² होता है 2 डायमेंशन का। अच्छा इसके ऊपर डायग्राम बना दें, ये भाई साहब कोन है, मैं पहले कोन के हिसाब से बनाता हूँ, डायग्राम थोड़ा ज्योमेट्रिक अच्छी लगती है। हाँ जी, ये भाई साहब अपने आप में कौन है भाई साहब, ये कोन, ठीक है ना। इन कोन भाई साहब के अंदर रखे हुए कौन, सिलेंडर भाई साहब कैसे रखे हुए, देखो थोड़ा सा मैं अलग पिंक से पेन से बनाता हूँ, ठीक है नहीं, सिलेंडर ऐसे कुछ होता है क्या, ये ठीक है ना, और ये क्या है, ये जो नीचे सर्कल पार्ट दिख रहा है ना, सर्कुलर पार्ट है, ये क्या है, बेस ऑफ द कोन, तो बेस पर रखा हुआ है, ये आगे सिलेंडर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक और कहा, ये जो हाइट के बने ना, ये के बने h, कितना के बने, ये यहां लिख लो h, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, ये भाई साहब कितने, अल्फा, तो भैया ये एंगल कितना, अल्फा, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अच्छा एक काम करो ना तुम भैया, एक काम करो, इसकी रेडियस अगर मैं r मान लूं, तो इसकी रेडियस अगर मैं स्मॉल r मान लूं, समझ में आई बात। अच्छा साहब, तो पहले वॉल्यूम ग्रेटेस्ट बोला है किसका, वॉल्यूम बोला है ग्रेटेस्ट, बोलो किसका बोला है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलो भाई सिलेंडर, बोलो पाई r² h, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ रेडियस ऑफ कोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है नहीं, तो एक काम करो ना, देखो कैपिटल R/h, इस ट्रायंगल में कैपिटल R/h, कैपिटल R क्या परपेंडिकुलर, h क्या है बेस, ये बेस है, तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कितना हो गया, tan अल्फा, तो R कितना आ गया, tan अल्फा, h tan अल्फा, ओके। नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, मुझे तो ये हाइट बतानी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करना है, मतलब यहां से इसको हटाना है r को, ध्यान से देखिएगा, ये जो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 2 ट्रायंगल, एक तो ये, ठीक है ना, और एक ये दिख रहा है क्या, ये कितना आएगा, ये आएगा r माइनस स्मॉल r, ठीक है नहीं, यही आएगा। तो यहां पर देखो ये दोनों ट्रायंगल, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला, इसको नाम देता हूं मैं, क्या दूं, इसको नाम देता हूं मैं, देखो इसको देता हूं PQR,
इसको नाम देता हूं ए बी आर, ठीक है ना। ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी आर, सबको दिख रहा है? अरे आरएचएस रूल जानते हो ना, ठीक है ना, आरएचएस फंडा, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे सिमिलर होते हो, आरएचएस फंडा होता है ना। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये तो मैं समझ में आ गया होगा। तो सिमिलर है, इसका मतलब सर एच बाई एच, स्मॉल एच, अगर इसको मालूम है कैपिटल एच, ठीक है भाई, कैपिटल एच इक्वल टू ये कितना है आर, और ये कितना है आर माइनस आर बाई आर माइनस आर, ठीक है ना। मुझे तो ये बताना है एच, यानी कि एच बाई स्मॉल एच इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइड बाई आर, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। तो यहां से कितना आ गया कैपिटल एच, ये पाई आर इसका कैपिटल एच कर देना, क्योंकि कैपिटल एच क्या सिलेंडर की हाइट है, राइट एंगल लिख लेना अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो यहां से कैपिटल एच कितना आ गया, कैपिटल एच इक्वल टू एच इंटू आर कितना है एच टेन अल्फा माइनस, अरे यार माइनस आर, एक मिनट, आर माइनस आर कर दो एक बार, डिवाइड बाई एच टेन अल्फा, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या? ओके चलो ठीक, कोई नहीं, देखो ध्यान से, एच से एच गया, ओ ये नहीं आ जाएगा यहाँ से, एच से एच गया, ठीक है ना। तो यहां से आ गया कैपिटल एच, कितना आ गया कैपिटल एच इक्वल टू एच टेन अल्फा माइनस आर डिवाइड बाई टेन अल्फा। अब यहां से क्या करो, इस पूरे फंक्शन को मुझे हाइट से चाहिए, तो इस आर को हटा दो, आर को कैसे हटाओगे, देखो ध्यान से, आर कितना आएगा एच टेन अल्फा, और ये कितना आ गया इक्वल टू एच टेन अल्फा माइनस आर, ठीक है ना। तो यहां से आर कितना आ गया, आर इक्वल टू एच टेन अल्फा माइनस एच टेन अल्फा, समझ में आ गई बात, ये आ गया, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है नहीं, तुम्हें ये चीज ध्यान देनी है। अब इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है, ये वॉल्यूम ध्यान रखना है, तो वॉल्यूम वी एच, वी फंक्शन ऑफ एच बना रहा हूं, पाई आर स्क्वायर, ये टेन अल्फा कॉमन ले लूं तो टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर, और एच कंप्लीट फंक्शन किसका आ गया, एच का आ गया, ठीक है ना, टेन स्क्वायर अल्फा, रहेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो वी डैश वी एच एक बार कंप्लीट कर दो, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म है, यहां देखो एच स्क्वायर और इंटू एच प्लस एच क्यूब माइनस टू एच इंटू एच स्क्वायर, ये आ गया मल्टीप्लाई करके साथ में, रहेगा नहीं। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, तो ध्यान से देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो वी डैश एच, ये क्या है कांस्टेंट टर्म पाई टेन स्क्वायर अल्फा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3h स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्या कांस्टेंट टर्म, ये h कांस्टेंट टर्म है, कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ कोन, तो ये कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गया h स्क्वायर माइनस 4h, और 4x ट्यूम ये क्या रख दो 0, तो यहां से बोलोगे पाई टेन स्क्वायर अल्फा कैन बी 0, so what is 0, so this is 0, 3h square plus h square minus 4h इक्वल टू कितना चाहिए 0, है कि नहीं, समझ में आएगा। तो यहां से थोड़ा सा लिख लो 3h square minus 4h plus of h square इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब h की वैल्यू कैपिटल H इक्वल टू h बाई 3 रखना, आ रहा है किसी को, ये कितना आ गया 3 इंटू एच स्क्वायर बाई 9 माइनस 4 इंटू एच बाई 9 प्लस ऑफ एच स्क्वायर, ये तो गलत हो गया, गलत लगा अभी, यहाँ पे मिस्टेक ये देख रहा, समझ रहे हो, समझ में आ गया हो तो मैं क्या करना है, जहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मेहनती हो गया, ठीक है ना। तो मैं करना क्या, मैं बताऊंगा, यहाँ से ट्राइंगल से एक तो ये आर को रिप्लेस करना है, कंप्लीट जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना उसको किस में लेके आना है, वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। ये जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसको किस में लेके आना है, हाइट ऑफ सिलेंडर,
राइट है कि नहीं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर देखो, एक तो इसका यूज करना है कैपिटल एच का, तो कैसे लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का फंडा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की, तो ये बाई ये इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई ये, लेकिन आर बाई एच कितना आएगा, आर बाई एच कितना आएगा, tan अल्फा, तो आर को वहां से किस रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना, और उसको कर देना, ठीक है ना। ये कुछ मिस्टेक हुआ है, इतना बात होकर सब चल रहा है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू एच बाई 3, देख लेना तुम, ठीक है ना, मैच कर लेना, ओके। कैपिटल एच इक्वल टू एच बाई 3, तो यहाँ पर तुम्हें क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, नेगेटिव वॉल्यूम मिलेगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, तो बी एच क्या है, पाई आर स्क्वायर मतलब कितना था, tan स्क्वायर अल्फा इंटू ये कितना है, यहां पर h कितना है, h बाई 3, तो 2h बाई 3, तो मतलब 4 बाई 3 h स्क्वायर इंटू ये कितना है, h बाई 3, है कि नहीं, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया ना, पाई tan स्क्वायर 4 बाई 9 इंटू 3 27 h क्यूब, है कि नहीं, समझ में आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ देख लेना। आइए तो समझ में आ गया क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है ना, ओके। इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, समझ में आया, केस किस बनाना, वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है, ठीक है, उसको डेरिवेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है, that can be inscribed in a sphere of radius a, समझ में आ गया ना, स्फीयर और सिलेंडर स्क्वायर में बन सकता, सर्कल में बन नहीं सकता, सिलेंडर का 3 डायमेंशन, देखो ये सर्कल, ये स्फीयर है, ठीक है ना। अब ये क्या सिलेंडर, देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन तुम्हें ही करना है घर से, तुम कर लोगे, राइट, मैं तुम्हें हिंट देना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, सिर्फ स्फीयर की रेडियस गिवन है, तो स्फीयर की रेडियस को किसकी फॉर्म में लेके आओ, सिलेंडर की हाइट की फॉर्म में, ये कितना गिवन है, ए, राइट है कि नहीं, तो ध्यान से देखो, ये निकाल सकते हो तुम, बस ये बनना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है नहीं, कोई दिक्कत होगी, इसलिए निकाल सकते हो तुम इसको, समझ में आई बात। अच्छा, तो निकाल लेना क्या होगा, इसमें रेडियस को गिवन है, है नहीं, और ये निकाल लो, ये निकाल लो, क्या गिवन है, द फाइंड द हाइट ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस ए, सिंपल हो जाएगा, ये कितना राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा एक चीज और नहीं गिवन है, क्या नहीं गिवन है, ये एक मिनट में, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन पाई आर स्क्वायर एच, आर निकालना है यार, आर नहीं गिवन है, आर तो गिवन होना चाहिए, पूरा वॉल्यूम, तो क्या दिक्कत है, इसको मान लो कितना मालूम, इसको रेडियस को कितना मालूम है, सर्कल, रेडियस की सर्कल एक्स, तो ये कितना हो गया, एक्स बाई 2, तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया, तो इसकी हाइट कितनी है, ट्वाइस, तो एच कितना आ गया, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। अब ये फंडा किस में आ गया, एक्स में, राइट है नहीं, तो वी एक्स कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स बाई 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया, पाई बाई 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 बाई 4, इसका डेरिवेटिव करना है, राइट है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव करने के बाद
एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग किसकी आएगी, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू ऐसे, तो इसको तुम कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, जरूरत नहीं है इसमें, तुम मान लेना इसको रेडियस कितनी है, इसका डायमीटर सर्कल नीचे बेस है ना इसका इस सिलेंडर का, इसको मान लेना एक्स, तो इसकी रेडियस एक्स। अब तुम्हारा फंडा किस में आ जाएगा, एक्स में, और एक्स का फंडा किस में आ जाएगा, हाइट में, क्योंकि ए तो फिक्स है ना, ए इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो लिख लो फटाफट से, ए सीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर, ए सीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर is used to make is used to make and tank with a tank with square base, find square base, base कितना उसका square base, ठीक है, find the dimensions of the base, find the dimensions of the base such that the volume of this tank, such that the volume of this tank is maximum, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज लिखना भूल गया मैं, ओपन टैंक बोला, ये ओपन टैंक इज यूज टू मेक अ ओपन टैंक, एन ओपन टैंक, ठीक है ना। देखो टैंक कैसे बनेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर है, ठीक है ना। सीट ऑफ एरिया, अच्छा इसको सीट ऑफ एरिया इज यूज टू मेक एन ओपन टैंक, इस ओपन टैंक का एरिया कितना, देखो ओपन टैंक एरिया, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि ये कैसा स्क्वायर और ये वाई, तो ओपन टैंक का एरिया कितना है, देखो सर इसका एरिया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ओके अब देखो इसमें कितने फेस है, 6, लेकिन मुझे कितने फेस चाहिए, 5 क्यों, ये वाला फेस हट गया, ठीक है ना। तो ये एक्स, तो इसकी स्पेस का एरिया कितना आएगा, एक्स इंटू वाई, और इस स्पेस का भी एरिया एक्स इंटू वाई, आमने सामने वाले फेस का एरिया सेम। ऐसे ही ये आगे पीछे होंगे, तो ये वाई और ये एक्स, तो इसका भी एरिया एक्स इंटू वाई, प्लस कितना हो गया 4x वाई, कितना है 40, रेडी। अब ये मुझे वाई को हटाना है मुझे, क्योंकि वाई ये हाइट है, मुझे डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर बतानी है, तो y इक्वल टू कितना आएगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x, ठीक है ना। ओके अब वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसमें कितना पानी भर सकता हूं इसमें, तो तुम क्या बोलोगे, वॉल्यूम x कॉमा वाई, सर स्क्वायर का एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट, एक्स स्क्वायर हाइट कितना है भाई, तो v x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है ना, कंप्लीट फंक्शन किसमें आ गया, एक्स में। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टुडे एप्लीकेशन डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है, सारे टाइप के क्वेश्चन आ चुके, सारे टाइप फंक्शन आ चुके हैं, ठीक है ना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इंटीग्रल कैलकुलस, इन द फर्स्ट टॉपिक विल बी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक एप्लीकेशन डेरिवेटिव, मतलब आई मीन फिनिश द कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, तो सारे टॉपिक को, जितना भी टॉपिक पढ़ा है उनको पढ़ो, ठीक है ना। और आई थिंक 20 सितंबर देयर विल बी टेस्ट ऑफ टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। तो बी रेडी फॉर दिस, एंड जितने भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के तो तुम्हारे पास लेक्चर है तो वीडियो देखो, ठीक है ना। तो मैं तुमसे बोलूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट मैक्सिमम आईआईटीज का फेवरेट टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक है, इसका क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ एक और बात, एनसीईआरटी सॉल्व कर देना, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से थे आज के, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।